मीन राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कल्पना कीजिए, आज गुरुवार है। सुबह का शांत आसमान, हल्की सुनहरी धूप, और तभी आकाश से एक सफेद कबूतर धीरे धीरे आपके आंगन की ओर उतरता है। उसके मुंह में एक छोटा सा लिफाफा है जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है गुड न्यूज। यह कोई साधारण हृदय नहीं, बल्कि किस्मत का संकेत है, क्योंकि कबूतर शांत और शुभ समाचार का प्रतीक माना जाता है। और जब वह किसी घर में शुभ संदेश लेकर आते हैं तो समझ लीजिए कि समय आपके पक्ष में करवट ले चुका है। देवगुरु बृहस्पति देव की कृपया से वहां पत्र आपके जीवन में रुकी हुई खुशियों का दरवाजा खोलने वाला है। यह संकेत है कि मेहनत रंग लाने वाली है, कोई पुराना इंतजार खत्म होने वाला है। धन सम्मान था, संबंधों में जुड़ी कोई बड़ी राहत मिलने वाली है। इसलिए मन को सकारात्मक रखें, विश्वास बनाए रखें, और जैसे ही वहां गुड न्यूज का पत्र आपके हाथों में आ जाए, उसे मुस्कुराएं और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि नए शुभ अध्याय की शुरुआत है। दोस्तों, 19 फरवरी 2026 दिन, गुरुवार का दिन विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति देव की कृपया से ज्ञान, धन, सम्मान और निर्णय क्षमता को मजबूत करने वाला रहेगा। इसलिए आज का दिन साधारण नहीं, बल्कि संकेतों से भरा हुआ। वह सुबह उठते ही मन में हल्की चिंता रह सकती है, लेकिन दोपहर तक स्थितियां आपके पक्ष में मूर्ति हुई दिखाई देगी। कार्य क्षेत्र में जो रुकावट पिछले कुछ समय से अटकी हुई थी, उसमें धीरे धीरे रास्ता खुलने लगेगा। अधिकारी वर्ग से बातचीत में संयम रखें, क्योंकि एक छोटी सी बात बड़ा अवसर दिला सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को अचानक नया संपर्क या पुराना ग्राहक लाभ दे सकता है। धन का आगमन धीरे धीरे लेकिन स्थिर रहेगा। फालतू खर्च से बचना ही समझदारी होगी। पारिवारिक में किसी बड़े सदस्य की सलाह आज वरदान साबित हो सकती है, इसलिए अलंकार को दूर रखकर उनकी बात सुन। दाम्पत्य जीवन में हल्की नोक-झोंक संभव है, पर शाम तक प्रेम और समझदारी बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में विश्वास की परीक्षा हो सकती है, इसलिए सच बोलना ही बेहतर रहेगा। शिक्षा और प्रतियोगिता से जुड़े लोगों के लिए यह दिन ध्यान केंद्रित रहने का है। छोटी सी लापरवाही नुकसान दे सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट और गले से संबंधित समस्या पर ध्यान दें। पीला रंग आज शुभ संकेत देगा, और यदि सुबह हल्दी मिला जल सूर्य को अर्पित कर दें तो आत्मविश्वास में बुद्धि होगी। गुरुवार होने के कारण चने की दाल या पीले वस्त्र का दान करना सौभाग्य बढ़ा सकता है। मंदिर में जाकर केले का प्रसाद चढ़ाना भी शुभ रहेगा, और ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से रुके हुए कार्यों में गति आएगी। दोपहर बाद अचानक कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जो मन में प्रसन्न कर देगा। संतान पक्ष से गर्भ की अनुभूति हो सकती है। कोर्ट कचहरी या कागजी छोटी सी चूक परेशानी बढ़ा सकती है। यात्रा का योग बन सकता है, पर आवश्यकता यात्रा टाले तो बेहतर रहेगा। शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास दीप जलाना मानसिक शांति देगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। कुल मिलाकर यह गुरुवार देरी और विश्वास रखने वाले के लिए उन्नति का संकेत दे सकता है। आज लिया गया नीला आने वाले समय में मजबूत न्यू साबित होगा, इसलिए मन को स्थिर रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें और अपने कर्म पर ध्यान दें। सफलता धीरे धीरे आपके कदम चूमती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, आज आपके भीतर के एक सच्चाई और आपसे दिल से जुड़े बात है। जब इंसान भगवान से कुछ मांगने के लिए खड़ा होता है, तो उसे सबसे पहले यह समझना चाहिए कि वह किसी साधारण शक्ति के सामने नहीं, बल्कि सृष्टि के मूल स्रोत के सामने खड़ा है। चाहे वह शिव हो, विष्णु हो, मां लक्ष्मी हो या हनुमान हो, मांगने का तरीका ही यह तय करना है कि प्रार्थना कितनी गहराई तक पहुंचेगी। भगवान ने कभी भी हड़बड़ी से, लालच में या किसी को हारने की भावना से नहीं मांगना चाहिए, बल्कि शांत मन से, विनम्र हृदय और सच्चे विश्वास के साथ मांगना चाहिए। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए, जो मिला है वह भी उनकी कृपया है। फिर अपनी कमी और अपनी आवश्यकता को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सच्ची प्रार्थना वही है जिसमें अहंकार नहीं होता। व्यापार में ऐसा होना चाहिए जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां से बात करता है, बिना चल, बिना दिखाए, बिना बनावट। अनुभव ऐसा होना चाहिए कि भगवान बाहर कहीं दूर नहीं, बल्कि भीतर ही बैठे हैं और हर शब्द को सुन रहे हैं।
मांगते समय शब्दों से ज्यादा भावना काम करती है। इसलिए शब्दों सरल रखें, लेकिन भावना गहरी रखें। केवल धन, पद या सफलता ही ना मांगे, बल्कि विवेक, धैर्य, सही निर्णय लेने की शक्ति और गलत रास्ते से बचने की बुद्धि भी मांगे। जब इंसान भगवान से कहता है कि मुझे वही दो जो मेरे लिए सही है, तब वह अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में समर्पित कर देता है, और यही सबसे ऊंचा है। प्रार्थना के समय शिवाय कर्म और विश्वास अधिक होना चाहिए। यह विश्वास की चाह कभी परिणाम न दिखे, पर सही समय पर सब मिलेगा। व्यापार में नियमितता होनी चाहिए। रोज थोड़ा समय निकालकर सच्चे मन से संवाद करें। केवल संकट में नहीं, बल्कि सुख में भी याद करें। अनुभव ऐसा बनाएं कि हर छोटी घटना में भी भगवान का संकेत दिखे। यदि कुछ देर से मिल रहा है, तो उसे परीक्षा समझने की अस्वीकार। मांगते समय दूसरों के लिए भी शुभकामना रखें, क्योंकि जो दूसरों के लिए अच्छा चाहता है, उनके लिए रहे, अपने आप खुलता है। प्रार्थना के बाद कम करना ना भूले, क्योंकि भगवान रास्ता दिखाते हैं। चलना इंसान को ही पड़ता है। अपनी वाणी को पवित्र रखें, दूसरों को आशीर्वाद दें, बड़ों का सम्मान करें, जरूरतमंद की सहायता करें। यदि व्यापार आपकी प्रार्थना को शक्तिशाली बनाता है, अंत में यही भाव रखें कि मैं आपका हूं और जो भी दे कृपया समझकर स्वीकार करूंगा। जब यह संपन्न, यह विनम्रता और यहां अटूट विश्वास एक साथ जुड़ जाते हैं, तब इंसान की प्रार्थना केवल मांग नहीं रहती, बल्कि एक दिव्य संवाद बन जाती है, और इस चांद से जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाती है। कमेंट में जय गुरु बृहस्पति देवाय नमः जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।